Dear students of class 7, in previous video we have learned about weather. Now today we will study in this video climate and climate and adaptations. Okay. First of all, climate. In previous video, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के विषय में हमने पढ़ा। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर रिपोर्ट तैयार करता है उसको कहते हैं, और जो उसमें काम करते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको मेटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये वेदर की रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिकॉर्ड उसका रिजर्व रखते हैं ना। 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, मतलब ये अपने पास उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ये जो है, दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। इससे क्या होता है, वो जो रिकॉर्ड होता है उससे उस प्लेस का जो वेदर पैटर्न है उसको डिटरमाइन करने में उससे मदद मिलती है। तो नाउ वी कैन से द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो एवरेज वेदर पैटर्न लगभग हम ये कह सकते हैं 25 वर्षों तक का जो एवरेज है, औसत वेदर पैटर्न का जो एवरेज है 25 वर्षों तक का, उसको हम उस स्थान का क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट का मतलब क्या है? जलवायु। ओके, इसमें अब हम जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लाइमेट कहीं की जो है क्या होती है? बहुत गर्म होती है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet. एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक गर्म है वो, और वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, तो उस की जलवायु को हम क्या कहते हैं? हॉट एंड वेट। इसको हम टेबल 7.2 और 7.3 जो नीचे दी हुई है ये, तो उसकी सहायता से हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, एक ये दो स्थान है, एक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर और तिरुवनंतपुरम, ये केरला। तो जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो मंथली और एक ईयरली। यहाँ पर टेबल 7.2 में फर्स्ट टेबल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें मंथ हैं जनवरी, फरवरी और इस प्रकार से 12 मंथ्स हैं। यहाँ भी इस दूसरी टेबल में इसमें भी मंथ लिखे हुए हैं, और यहाँ पर डेली मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, डेली का, है ना। एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज। अब जैसे इसको हम समझ लेते हैं, जनवरी में जम्मू कश्मीर का जो डेली मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है
वो दिया हुआ है -2.3 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे फाइंड किया हमने? आपने मैथ में सीखा होगा कि जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो पर डे का जो टेम्परेचर है हमने वो क्या किया, प्लस किया, और प्लस करके उसको 31 से हमने क्या किया, डिवाइड, तो वो क्या हो गया, डेली मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये मीन टेम्परेचर हो गया। इसी प्रकार से हम ये डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड में मीन टोटल रेनफॉल मिलीमीटर में, सबका मीन एक ही प्रकार से निकालेंगे, जितने दिन होंगे उसकी जो रेनफॉल है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 31 से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो डेली मिनिमम टेम्परेचर हो, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर हो, या टोटल रेनफॉल, ये मिलीमीटर में होता है, तो कुछ भी हो हम उसको इसी प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम ये देखते हैं, इसमें दूसरी टेबल दी हुई है, ये तिरुवनंतपुरम की, केरल से, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट। यहाँ भी मंथ दिए हुए हैं और डेली मिनिमम टेम्परेचर है, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है, और रेनफॉल मिलीमीटर में है। लेकिन ये क्या है, मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ का टेम्परेचर हम देखते हैं जनवरी का, तो 22.2 है, 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम क्या है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल है 23 मिलीमीटर। तो अब जैसे हमने यहाँ पहले बताया था कि ये जनवरी का डेली मिनिमम टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, तो मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमने उसी प्रकार से जो 31 डेज का पर डे का मिनिमम टेम्परेचर था उसको ऐड किया और 31 से डिवाइड कर दिया, तो डेली मिनिमम टेम्परेचर आ गया। इसी प्रकार से मैक्सिमम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो इसकी अपेक्षा, जो तिरुवनंतपुरम का जो टेम्परेचर है उसकी अपेक्षा बहुत कम है। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala. ठीक है, दोनों टेबल की कंपेयर यदि हम टेम्परेचर की करेंगे तो हम अच्छी प्रकार से इनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, तो वो केरल की अपेक्षाकृत तुलना में क्या है, वेट है। We can say that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir. ठीक है, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. जम्मू कश्मीर और उसकी हम तुलना करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कैसा है, हॉट और वेट है। Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. अगर हम राजस्थान की बात करें, वेस्टर्न रीजन की, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, पूरे वर्ष हाई टेम्परेचर रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। कुछ ही टाइम के लिए जो विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर
कुछ कम रहता है। तो दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है। तो दिस इज ए टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इसको हम टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। इट इज हॉट एंड ड्राई, इसको हम हॉट और ड्राई क्लाइमेट कहते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। There we can say that the climate of the northeast is wet. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वेट है। ठीक है, अब ये क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, एंड एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। ठीक है, तो क्लाइमेट हैज ए profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. ठीक है, तो जो एडेप्टेशन है उसको हम, जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में कुछ विशेष फीचर्स होते हैं, उनकी जो बनावट है वो विशेष होती है, उस जहाँ पर वो रहते हैं उसके अनुसार, उसमें जीवित रहने के लिए उनके विशेष फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स, जिससे वो वहाँ पर अपने को जीवित रख सकें। जैसे बहुत अधिक ठंडा स्थान है कोई, या बहुत अधिक गर्म स्थान है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनकी विशेष फीचर्स होती हैं। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। यहाँ पर हम केवल जो पोलर रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन, फॉरेस्ट रीजन है, उसमें एनिमल्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो प्रकार के पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत अत्यधिक ठंड होती है, क्योंकि वहाँ हर समय बर्फ ही बर्फ रहती है, और बर्फ पड़ने के कारण से वहाँ पर अधिक टाइम पूरे वर्ष के जो एवरेज है उसमें बर्फ होने के कारण से वहाँ पर अधिक ठंड होती है। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा। जो पोलर रीजन्स के कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये जो कंट्री हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती हैं। ठीक है, और ये जो कंट्री हैं ऊपर, ये पोलर रीजन्स की कंट्रियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में
क्लाइमेट और पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंट्रीज के विषय में पढ़ा। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पोलर रीजन्स तथा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स के क्लाइमेट और एडेप्टेशंस के विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।